आज हम बच्चों के साथ एक मजेदार मैथ्स एक्टिविटी कर रहे हैं। हम जानेंगे कि एक ही क्षेत्रफल होने पर भी अलग अलग आकृतियों का परिमाप क्यों बदल जाता है। बच्चों ने पहले स्क्वायर टाइल्स का इस्तेमाल करके शेप्स बनाए और उनका एरिया मेजर किया। फिर उन्हीं शेप्स की बाउंड्रीज को नापकर उनका पैरामीटर निकाला। यह देखकर बच्चों को बहुत आश्चर्य हुआ कि हालांकि एरिया एक जैसा था, लेकिन हर शेप का पैरामीटर अलग अलग निकला। इस एक्टिविटी से बच्चों ने सीखा कि शेप बदलते ही पैरामीटर बदल जाता है, भले ही क्षेत्रफल उनका समान हो। हमने क्षेत्रफल और परिमाप दोनों निकालने सीखे थे, ठीक है। तो आज हम देखेंगे कि क्षेत्रफल और परिमाप में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है इनमें, ठीक है। तो देखो प्रियंका, जो आपने ये आकृति बनाई है, बंद आकृति है ना, तो इसमें जो हमने यूज किया है वो क्या है, एक क्यूब। एक घन है ना, एक क्यूब है। तो इस क्यूब की जो लंबाई है वो कितनी है, 1 सेंटीमीटर। और इसकी चौड़ाई भी कितनी है, 1 सेंटीमीटर। और इसकी ऊंचाई भी कितनी है, 1 सेंटीमीटर। तो जब हम इसको नीचे रखते हैं ना, तो जो उसका तल है नीचे का, वो तल कैसा है इसका, वर्गाकार। तो देखो उस वर्गाकार की लंबाई भी 1 सेंटीमीटर है और चौड़ाई भी 1 सेंटीमीटर। तो यानी कि एक जो क्यूब है उसका तल जो है वो 1 वर्ग सेंटीमीटर जगह घेर रहा है, ठीक है। तो आज हमने क्या देखना है कि सबके पास 20-20 क्यूब्स हैं, है ना। तो इसका मतलब ये तो हमें पता है कि हम जैसी भी आकृति बनाएंगे, उस सारी आकृति का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, 20 वर्ग सेंटीमीटर ही होगा ना। 20 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल होगा, ठीक है। अब आप ये देखो, सबकी आकृति का क्षेत्रफल तो 20 है, ठीक है। अब इनके परिमाप आप एक एक करके निकालो और मुझे बताओ कि आप लोगों के परिमाप क्या क्या आ रहे हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहले आप दिखाओ मुझे, दीपिका, अपनी वाली आकृति का परिमाप कितना आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 सेंटीमीटर। तो इसके चारों तरफ अगर मेरे को, है ना, तार लगाना है या धागा लगाना है, तो मुझे कितना लंबा चाहिए, वो 18 सेंटीमीटर। तो उससे चारों तरफ इसका कवर हो जाएगा। तो इसलिए इस देखो इसका क्षेत्रफल तो है 20, लेकिन इसका परिमाप कितना निकला हमारा, 18 सेंटीमीटर। अब माही आप अपने वाले का देखो एक बार, इसका पहले बताओ क्षेत्रफल कितना है इसका, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। वो तो उसका क्षेत्रफल है ना। अब इसका परिमाप कितना आ रहा है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 सेंटीमीटर। मतलब अगर हम देखो इस आकृति को पूरा बंद करेंगे हर जगह से, कहीं से भी खुला नहीं छोड़ेंगे, है ना, तो हम देखते हैं कि अगर हमने इसको कहाँ से शुरू किया, यहाँ से, और हमें पता है इसकी एक ही जो लंबाई है कितनी है, 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर यहाँ यूज हो रहा है। उसके बाद देखो ये भी सब 1 सेंटीमीटर है ना। तो हमने यहाँ से शुरू किया और यहाँ से फिर हमने ऐसे करके यहाँ तार लगाया, फिर यहाँ से ऐसे, फिर इधर को लेके आएंगे, फिर यहाँ से इधर, फिर यहाँ को लेके आएंगे, फिर यहाँ से भी इसको ऐसे बंद करना पड़ेगा, और फिर यहाँ से इसको ऐसे बंद करके फिर वापस यहाँ पे बंद कर दिया। तो ये परिमाप मतलब हमने कोई भी जगह इसकी छोड़नी नहीं है, कहीं से भी अंदर जाने की जगह नहीं छोड़नी है। हर जगह से आपने क्या लगा देनी है, इसकी तार, ठीक है ना। तो ये इसका परिमाप है। ऐसे ही प्रियंका, आपका जो ये आकृति आपने बनाई, इसका क्षेत्रफल कितना है, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अब मुझे इसका परिमाप बताओ कितना आ रहा है, यहाँ से 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। इसका क्षेत्रफल 22। क्षेत्रफल नहीं, इसका परिमाप 22 सेंटीमीटर। तो इसका जो परिमाप है कितना आया? 22 सेंटीमीटर। 22। बंसी आपने इसमें कितने हैं पूरे क्यूब्स? कितने हैं पूरे इसमें? 20। तो क्षेत्रफल कितना है इसका? 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मुझे इसका परिमाप बताओ। 10 हाँ, और 12 और 10 कितना हो गया? 22। 22 हाँ। और यहाँ से 24 तो इसका परिमाप आ गया 24 सेंटीमीटर। भावना, ये जो आपने बनाया ना बेटा, इसमें भी 20 क्यूब्स है ना? हाँ। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मुझे इसका परिमाप बताओ तो कितना है पूरा? ये 10 10, 20 20, से फिर यहाँ से भी 10, पूरा यहाँ तक 10 सेंटीमीटर, हाँ। फिर यहाँ से यहाँ तक पूरा 20 सेंटीमीटर। देखो 20 सेंटीमीटर तो यहाँ लगना है, 20 सेंटीमीटर यहाँ लगना है, तो कितना हो गया? 40। 42 यहाँ 41 और यहाँ 42, तो पूरा कितना लगना है इसमें? 42 सेंटीमीटर। तो आपने देखा बेटा कि सबने 20 क्यूब्स यूज करे थे ना? तो सबकी आकृति का जो क्षेत्रफल है, उसके जो तल का क्षेत्रफल हमने निकाला, सबका क्षेत्रफल था 20 सेंटीमीटर स्क्वायर था। लेकिन इनका जो परिमाप है वो सबका क्या निकला था? अलग। जैसे इसने अपना खेत ऐसे बनाया कि इसका परिमाप कितना निकला दीपिका का? 18। देखो इसका 18 था। माही का परिमाप कितना निकला था? 26 है ना? और प्रियंका आपका 22 और अनुज का 24 था। श्रीपाल का 26 सेंटीमीटर। बंसी आपका 24 था। और भावना का कितना निकला था? 42। देखो कितना ज्यादा परिमाप निकला था ना भावना का? 42 सेंटीमीटर। सबका जो क्षेत्रफल है वो बराबर है, लेकिन परिमाप सबके खेत का क्या है? सबके जो आकृतियां तुमने बनाई है ना, सबका परिमाप क्या है? अलग अलग। तो चलो